हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि ओसीएम का जो पेपर हुआ है अभी जुलाई में एटीकेटी का, उसको पूरा एनालाइज करेंगे। हम लोग देखेंगे कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या पेपर डिफिकल्ट था, मार्च वाले से डिफिकल्ट था या मार्च वाले से पेपर जो है वो अभी का जो है वो ईजी आया था। तो आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, आप देख सकते हो स्क्रीन पे गाइस क्वेश्चन पेपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन का पूछा गया था, फिल इन द ब्लैंक्स का। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जैसे पता है इसमें 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं ओसीएम में, एसपी में। ओके, तो यहाँ पे पीछे जो है आप देख सकते हैं वो है मैच द करेक्ट पेयर्स। तो ये हर पेपर में जो है वो गाइस एमसीक्यूज और मैच द कॉलम तो पूछते ही हैं ये लोग। उसके बाद में यहाँ पे जो है वो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स पूछा गया 5 मार्क्स के लिए। उसके बाद में करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड पूछा है, नहीं तो यहाँ पर जो है वो फाइंड द ऑड वन पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लोगों ने ये बार करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड वाला क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स का। इसमें जो है बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये बार। पहला जो पूछा जो वो फर्स्ट चैप्टर से पूछा है, उसमें पूछा है फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी बेसिकली जो है गाइस ये जो टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्वेश्चन है उसमें से एक पॉइंट उठाया है, जिसमें मोशन स्टडी है, टाइम स्टडी है, उसमें एक फैटिग स्टडी भी है, वहां से ये क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद में प्लानिंग का पूछा है। इसमें तो हर बार जो है वो कभी प्लानिंग का पूछता है, कभी ऑर्गेनाइजिंग पूछता है, कभी स्टाफिंग पूछता है, तो इसमें से पूछा है। उसके बाद में कम्युनिकेशन पूछा है, देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल वैल्यूज, और छठा जो है वो राइट टू कंज्यूमर्स एजुकेशन। ये एकदम नया लगा मुझे कि राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ये एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट में बना के पूछे। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। इसमें जो है गाइस मिस्टर हर्षद इज एन एंटरप्रेन्योर, ये एंटरप्रेन्योर वाले चैप्टर में से ये वाला पैसेज पूछा है हम लोगों को। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 2 है मिस्टर जगन इज अ सैलरीड पर्सन, ही वांट्स टू टेक पॉलिसी, ये पॉलिसी के बारे में है। तो गाइस ये वाला जो है वो बिजनेस सर्विस चैप्टर नंबर 4 में से ये वाला क्वेश्चन आया है। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो है व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज अडॉप्टेड द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस, ये वाला जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले चैप्टर में से पूछा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है हमारा वो डिस्टिंग्विश बिटवीन का फेवरेट क्वेश्चन। तो गाइस इसमें जो है वो बोर्ड वालों का पैटर्न है कि एक क्वेश्चन जो है वो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से आएगा ही आएगा 100%। जैसे इसमें आप देख सकते हो ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग के ऊपर आया, कभी प्लानिंग पे एंड डायरेक्टिंग पे आता है। ठीक है, तो गाइस ये वाले चैप्टर में से जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है उसमें से एक डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है वो कंपलसरी है, सारे पेपर में हम लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 आया है वो है रेल ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। ये वाला चैप्टर बिजनेस सर्विस वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से डिस्टिंग्विश एक पूछता ही है। तो कभी ट्रांसपोर्ट पे पूछ लेता है, कभी इंश्योरेंस पे पूछ लेता है, कभी अकाउंट पे पूछ लेता है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। तो गाइस यहाँ पे तो जो है वो दोनों क्वेश्चन पूछ लिया है बिजनेस सर्विस वाले चैप्टर में से। इंश्योरेंस वाला भी डिस्टिंग्विश आया है, फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस। यहाँ पे तो बच्चों की लॉटरी लग गई कि 4th चैप्टर में से 2 डिस्टिंग्विश बिटवीन आ गए। और 4th वाला जो है वो क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। अभी तक का जो बोर्ड के पेपर का रिकॉर्ड है कि कमीशन, ये वाला जो क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, इसमें से जो एक डिस्टिंग्विश डालता है ये हर बार। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इन ब्रीफ का है, कोई 2 लिखना होता है हम लोगों को। क्या क्या पूछा है इसमें, एक्सप्लेन एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग का एडवांटेजेस पूछा है। देन उसके बाद में स्टेट एनी 4 नीड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो एक चीज मैं और नोटिस कर रहा हूं कि जो आंसर इन ब्रीफ में है वो कंज्यूमर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। कभी राइट्स ऑफ कंज्यूमर पूछ रहा है, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूछ रहा है, कभी नीड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन पूछ रहा है। ओके, उसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन एनी 4 फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, ये लास्ट वाला चैप्टर उसमें से क्वेश्चन डाला है। जस्टिफाई में से देख सकते हो आप, टेलर emphasized on standardization of the tools and equipment, ये फर्स्ट चैप्टर में से पूछा है। एंटरप्रेन्योर मस्ट बी एन इनोवेटर, एंटरप्रेन्योर वाले चैप्टर में से पूछा है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ये ई बिजनेस वाले चैप्टर से पूछा है। कंज्यूमर्स हैव अ मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देख सकते हैं गाइस यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला क्वेश्चन वापस से आ गया कंज्यूमर का, पहले वाले पेपर में भी आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है अटेम्प्ट द फॉलोइंग, इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग पूछ लिया है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ वेयर हाउसेज, अगेन चैप्टर नंबर 4 में से है ये। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर्ड एंड वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजैक्शंस। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 8 आंसर इन डिटेल का, उसमें एक 4th चैप्टर में से पूछता है और एक जो है वो मार्केटिंग वाले चैप्टर में से पूछता है। ये भी एक बोर्ड का पैटर्न है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफाइन बैंक, एक्सप्लेन द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ बैंक।
बैंक डिफाइन करना है आपको और बैंक के सेकेंडरी फंक्शन आपको एक्सप्लेन करना है। उसके ऑप्शन में जो है गाइस मार्केटिंग वाला लास्ट जो चैप्टर उसमें से पूछा है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी एंड फर्म। तो गाइस ये जो आंसर इन डिटेल है 8 मार्क्स से कोई एक लिखना होता है हम लोगों को, और यहां पर जो है गाइस वो आंसर जो आता है वो हमेशा चैप्टर नंबर जो आपका लास्ट है मार्केटिंग वाला चैप्टर जो है वो उसमें से ये क्वेश्चन एक पूछता है। यहाँ पर कभी इंपॉर्टेंस पूछ लेता है, कभी फंक्शंस पूछ लेता है। ओके, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी एंड फर्म पूछा है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन हमको करना होता है। होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर गाइस मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए। ओके, मिलते हैं हमारे नए लेक्चर, जब तक गुड बाय, टेक केयर।